एक पाकिस्तानी नेशनल को जिसका नाम मोहम्मद अशरफ है कल गिरफ्तार किया गया स्पेशल सेल की टीम में, जिसको एसीपी ललित और एसीपी हृदय भूषण सुपरवाइज कर रहे थे। आई विल स्टार्ट अगेन। एक पाकिस्तानी नेशनल को कल स्पेशल सेल की एक टीम ने अरेस्ट किया है। इस टीम को सुपरवाइज ललित ने किया और हृदय भूषण एसीपीज कर रहे थे। ये पाकिस्तानी नेशनल पिछले एक डिकेड से ऊपर से इंडिया में रह रहा था और इंडियन आइडेंटिटी एक्वायर की हुई थी। 47 मैगजीन्स, पिस्टल्स 2 और कार्ट्रिजेस और एक ग्रेनेड रिकवर किया गया है। इससे इनिशियल जो पूछताछ है उससे पता चला है कि ये पिछले कई सालों से इंडिया में रह रहा था और सबवर्सिव एक्टिविटीज़ के लिए एक स्लीपर सेल की तरह काम कर रहा था। इसने इनिशियल पूछताछ में ये भी बताया है कि पास्ट में भी ये जम्मू कश्मीर और रेस्ट ऑफ इंडिया में कई टेरर एक्टिविटीज़ में इन्वॉल्व रहा है। उनको वेरिफिकेशन कर रहे हैं, उनका वेरिफिकेशन कर रहे हैं इन्वॉल्वमेंट्स का। और अभी फ़िलहाल में इसका इरादा, जो उसको टास्किंग की गई थी वो की गई थी कि ये एक कोई टेरर एक्टिविटी इसको कैरी आउट करनी थी। जगह नहीं बताई गई थी, बट ये हथियार वगैरह जो हैं ये उसी टेररिस्ट एक्टिविटी को ऑर्केस्ट्रेट करने के लिए पहुंचवाए गए थे। इसकी हैंडलिंग पाकिस्तान आईएसआई कर रही थी और ये पाकिस्तान आईएसआई ने इसको ट्रेन करके, जैसा मैंने कहा कि एक डिकेड पहले जब इंडिया आया था तो इसको बांग्लादेश के रास्ते से सिलीगुड़ी बॉर्डर से इंडिया भेजा गया था। इसकी जो बाकी इन्वॉल्वमेंट्स हैं उनको हम वेरीफाई कर रहे हैं और इसके बाकी एसोसिएट्स को आइडेंटिफाई करने की कोशिश कर रहे हैं। जो समझ में आ रहा है वो ये कि इसने हर तरह का काम किया है, जैसा एक स्लीपर सेल की तरह किया है, जिसमें इसने कई बार सबवर्सिव एक्टिविटीज़ की हैं, टेररिस्ट एक्टिविटीज़ की हैं, कई बार कुछ एस्पेनेज के टास्किंग जब उसको हुई वो भी किए हैं। क्योंकि ये एक इनिशियल स्टेज है तो बाकी इन्वॉल्वमेंट्स या बाकी जो चीज़ें आएंगी वो आपके साथ फिर जब कंफर्म हो जाएंगी तो आपसे रूबरू होंगे। ये देखिए, मैंने आपसे फिर कहा कि कल ही इसको अरेस्ट किया गया है। इसने फेक आइडेंटिटीज़ बनाई थी, इसने कई सारी आईडीज़ बनवा ली हैं। ये आया इंडिया में, ये नूरी अहमद नूरी के नाम से इसने एक आईडी बनवा ली थी। पासपोर्ट भी इसने एक्वायर कर लिया था। फॉरेन भी गया है ये 2 बार उस पासपोर्ट पे। कहाँ का गया? 2 कंट्रीज़ में गया है, सऊदी और थाईलैंड गया है जैसा पता चला है। बाकी डेट्स वगैरह हम वेरीफाई करा रहे हैं। यूजिंग द इंडियन पासपोर्ट विच ही हैड एक्वायर्ड। और यहाँ पर इसने एक पास में शादी भी की थी कुछ महीने के लिए फॉर द सेक ऑफ एक्वायरिंग डॉक्यूमेंट्स। और एक पर्टिकुलर जगह जाके बिहार में इसने एक आईडी भी एक्वायर कर ली थी अपनी इंडियन होने की। तो आईडी, एक आइडेंटिफिकेशन सर्टिफिकेट, इसका जो आईडी कार्ड है वो इसने बिहार में जाके एक्वायर कर लिया था। वहाँ पर भी जी, वहाँ से एक्वायर करने के बाद में उसी बेसिस पे फिर इसके बाकी डॉक्यूमेंट्स बने हैं। ही गॉट मैरिड टू एन इंडियन वुमेन और उससे शादी करके, शादी भी स्पेसिफिकली इसी पर्पज से की गई थी। जहाँ कुछ महीने शादी करके इसने उसे छोड़ दिया। ये वैशाली गाजियाबाद के एरिया में की थी। तो ये सारी चीज़ें अभी हम वेरीफाई कर रहे हैं। ये इनिशियल स्टेज है और जैसे ही वेरीफाई होंगी आपके साथ आएंगी। बट ये है कि इसके पास कहाँ से आए थे, कब पहुँचे? देखिए 2 चीज़ें हैं। ये जैसा आपने पिछले भी हमने जो मॉड्यूल पकड़ा था उसमें बताया था कि जब इस तरह की टेरर एक्टिविटीज़ इनके हैंडलर ऑर्गेनाइज करते हैं तो नीड टू नो बेसिस पे चलाते हैं सो दैट ये पकड़े ना जाए। तो इसको एक पर्टिकुलर आदमी ने पाकिस्तान से टास्किंग की थी जिसका कोड नेम नासिर था। और जी, और उस टास्किंग के बेसिस पे इसको बताया गया था कि आपको वेपन कहाँ से मिलेंगे। वेपन वहाँ जहाँ से इसको मिले हैं या जहाँ से इसको दिए गए थे वो सिर्फ इसको वेपन से मतलब था। उन लोगों ने ये नहीं बताया कि वेपन आपको कौन देके जाएगा, कौन नहीं देके जाएगा। इसी तरह से जब ये पास में मनी वगैरह मंगाता था तो वो भी हवाला के चैनल से इसके पास आती थी। मैंने कहा नीड टू नो बेसिस पे काम करने किया, जो इस तरह के मॉड्यूल में होता वो इसमें भी था। सर यहाँ पे कर क्या रहा था, क्या करता था? देखिए, मैंने कहा आपसे कि ये कई सारी, इसने जो बताया है इनिशियल स्टेज है, इसने जो बताया ये कई सारी टेरर एक्टिविटीज़ में इन्वॉल्व रहा है, जम्मू कश्मीर में भी और इंडिया के बाकी पार्ट्स में भी।
तो वो एक बार वेरीफाई कर रहे हैं, जैसे ही वेरीफाई हो जाएगा तो कहीं मौलाना बन के रह रहा था, झाड़ फूक करता ये इसने कुछ टाइम से कवर ले रखा था कि ये एक पीर मौलाना का, जहाँ ये कुरान की पवित्र आयतें पढ़ के लोगों की बीमारी ठीक करने का दावा किया करता था, उस तरह का कवर ले रखा था। इसकी उम्र 40 साल है, 81 बॉर्न है। एक बार रिपीट करें क्या? सर ये पीर मौलाना का काम यही करता था मतलब? पीर मौलाना का काम ये दिल्ली और दिल्ली के आसपास किया करता था। ये भारत में कब दाखिल हुआ था? देखिए, मैंने कहा कि आपको एग्जैक्ट डेट अभी हम नहीं बता पाएंगे, इनिशियल स्टेजेस हैं इन्वेस्टिगेशन की, इसके अलावा लेकिन ये इसको इंडिया में रहते हुए 1 डेकेड से ऊपर हो गया है। सर, इसके अलावा भी कोई और है क्या? टेररिस्ट को यहाँ पे दिल्ली में शेल्टर दिया, अब तक बेगुबाई किसी को हथियार दिए हैं? दिल्ली में इसने किसी देखिए, terrorist को shelter दिया? इसने, मैंने आपसे फिर कहा कि इसने बहुत सारी चीजें अभी बताई हैं, लेकिन अभी दे आर सब्जेक्ट टू वेरिफिकेशन, तो उसको इस वक्त ये स्टेज नहीं कि मैं आपसे शेयर कर पाऊँ। स्लीपर सेल के तौर पे भी काम कर रहा था क्या? कुछ समय पहले आपने 6 आतंकी जो पकड़े थे उनकी टीम पे काम किया था? नहीं, इनका उनसे कोई लिंक नहीं है। देखिए, मैंने कहा कि ये अलग अलग मॉड्यूल्स होते हैं, ये नीड टू नो बेसिस पे इसका एक अलग मॉड्यूल था जिस पे काम कर सर रहा ये हथियार कहाँ से मिले थे, कहाँ लेने गया था? आपने बताया पूरी मैंने कहा कि information नहीं होती है। था। पूरी इन्फॉर्मेशन नहीं होती, इसके इन्फॉर्मेशन के बेसिस पे दिल्ली में एक पर्टिकुलर जगह से हथियार रिकवर किए गए हैं, पर वहां पर हथियार कैसे पहुंचे वो अभी एक इनिशियल स्टेज है। एक चीज बता दीजिए, ये जो हथियार जहाँ से मिले हैं वहाँ पर बताया जा रहा है 4 लोगों को भी आपने पकड़ा है जो जहाँ हथियार छुपाए गए थे। क्या उनका नहीं, involvement है? क्या ऐसे उनको पता था? नहीं, ऐसा कुछ नहीं कि हमने किसी 4 आदमी को नहीं पकड़ा है, बहुत सारे लोगों से पूछताछ हो रही पूछताछ की है, वही है, है। हाँ, पर ऐसा नहीं कि कोई 4 आदमी इन्वॉल्व है, इस तरह की कोई तो बात ये सर क्या बता करके इसने हथियार छुपाए थे? नहीं। देखिए, हथियार जहाँ से रिकवर किए गए हैं वो अभी इन्वेस्टिगेशन की इनिशियल स्टेज है, वो अभी मैं आपसे शेयर नहीं सर, कर ये पाऊंगा। बताइए, वेपन जो थे इसके पास पहुंचाए गए थे या इसको बताया गया था कि वहाँ पे कि वहाँ पर छुपाए हुए हैं? इसको बताया गया था कि वेपन एक पर्टिकुलर जगह पर है, इसके पास उस जगह के कोऑर्डिनेट्स थे और उस जगह की वो। क्या इससे पहले जो आपने वेपन रिकवर किए, क्या इसने उस जगह को जाके वेरीफाई किया था कि वेपन वहाँ पे रखे हैं कि नहीं? देखिए, इन्वेस्टिगेशन की ये इनिशियल स्टेज है, ये सारी चीज़ें अभी मैं आपसे नहीं शेयर कर पाऊंगा बिकॉज जस्ट कल रात में अरेस्ट किया गया। अच्छा, जिस जगह ये रह रहा था वहाँ पे ये कब से रह रहा था? क्या उसी जगह में रह रहा था या दिल्ली में भी? नहीं, इसने पिछले जैसे मैंने कहा 1 डेकेड से ऊपर रह रहा है, ये इंडिया में कई जगह पे रहा है, ये अजमेर भी रहा है, ये दिल्ली रहा है, ये वैशाली गाजियाबाद रहा है, ये जम्मू रहा है, ये कुछ पार्ट टाइम के लिए उधमनगर कश्मीर में वहाँ भी रहा है, तो ये जगह बदलता रहा है। इस समय जो पकड़ा है आपने तो अभी भी इसने दिल्ली में अभी हाल में भी इसके 2 ठिकाने मिले हैं हमें। एक ठिकाना इसका मिला है वॉल सिटी में और एक ठिकाना हमें लक्ष्मी नगर के एरिया में मिला। ये पाकिस्तान किस से गाँव कहाँ में से आया? पाकिस्तान ये पाकिस्तान में नरोवाल एक डिस्ट्रिक्ट है पंजाब में, वहाँ का रहने वाला है। ये इसके पेरेंट्स की डेथ हो चुकी है, इसका 2 भाई हैं इसके और इसकी 3 सिस्टर्स हैं। तो ये 2000 के बाद में 2004-05 के आसपास के करीब ये पाकिस्तान से निकला है। दिल्ली का भी रह रहा था सर, ये इस पर्टिकुलर एड्रेस पे कितने समय से लगातार रहा? देखिए, बहुत सारी चीज़ें अभी इनिशियल स्टेजेस में हैं, ये हम वेरीफाई कर रहे हैं। सर हथियार बता दिए गए थे, बाहर रखे, टास्क का कुछ बताया हो? देखिए, मैंने आपसे कहा कि इनिशियल स्टेज थी, इनिशियल स्टेज में हमारे पास जो इन्फॉर्मेशन आई थी वो ये थी कि ये एडवांस स्टेज पे आ चुका है जहाँ पर इसको वेपन्स मिल गए हैं, लेकिन कहाँ इस्तेमाल होने कहाँ नहीं होने उस तरह की इन्फॉर्मेशन अभी हमारे पास भी नहीं है, उसके पास भी नहीं है। आपने रेड की है वो पर्टिकुलर किस बात को लेकर की? इसके हाइड आउट्स पे या इसका कोई? नहीं, हमने, देखिए, मैंने आपसे फिर कहा कि ये एक टेरर मॉड्यूल है, एक स्लीपर एजेंट की तरह काम कर रहा था और इसको टास्किंग की गई थी टेरर एक्टिविटी को ऑर्केस्ट्रेट करने की। इसको वेपन के बारे में इसको बता दिया गया था कि आपके लिए वेपन अरेंज हो गए, इससे पहले ये आगे कुछ कर पाता, इसको बस्ट कर दिया। सर क्या ये दिल्ली में ही आतंकी घटना को अंजाम देना था? नहीं, अभी इसकी क्लैरिटी नहीं है, अभी इसकी क्लैरिटी नहीं है कि इसको अभी कहाँ की टास्किंग थी कहाँ की नहीं, उसके बारे में भी जिस क्लैरिटी लड़की से इसने शादी की थी वो लड़की अब कहाँ है सर? वो अभी सब्जेक्ट टू वेरिफिकेशन है। मैंने आपसे जैसा कहा कि कल ही ये अरेस्ट हुआ है, तो मैंने आपसे कहा कि ये इनिशियल स्टेज है इन्वेस्टिगेशन की, प्लीज बियर विद अस। बिहार से भी इसका कांटेक्ट है, वहाँ का थोड़ा बताएं कहाँ कौन से डिस्ट्रिक्ट? कई चीज़ें हम वेरीफाई कर रहे हैं, तो अभी आपसे शेयर नहीं कर सर पाएंगे। तंजीम कोई है अभी तक नाम आई? नहीं, ये डायरेक्टली, मैंने आपसे कहा कि ये डायरेक्टली पाकिस्तान ISI हैंडलर ने इसको रिक्रूट किया था, स्कूल के बाद ही इसको पिक कर लिया गया था, जब इसने 10th पास किया था उसके बाद ही इसको पिक कर लिया गया था। इसको 6 महीने की ट्रेनिंग दी गई थी इन एक्टिविटीज़ की और उसके बाद इसको हाँ, जो लग रहा है जिस तरह से अभी हाल फिलहाल में वेपन आए हैं उससे लग रहा है कि यही इनका टारगेट था। देखिए, ये मैंने आपसे फिर कहा कि बहुत सारे लोग इसमें ऐसे हैं जिनको इसकी आइडेंटिटी पता नहीं थी। ये जहाँ रह रहा था बहुत सारे लोगों को नहीं पता था। इसने अपने आप को एक इंडियन नेशनल की तरह, एक पीर मौलाना की तरह पोर्ट्रे किया हुआ था। ये झाड़ फूक कहाँ करता था?
ये इसके बहुत सारे लोग थे, क्लाइंट मतलब इसके बहुत सारे फॉलोअर्स थे जो इससे अपना ट्रीटमेंट लेते थे, स्पिरिचुअल ट्रीटमेंट। ये उसका स्पिरिचुअल ट्रीटमेंट का नाम करता था, कुरान की पवित्र आयतें पढ़ता था और उसके दावा करता था कि उससे लोग ठीक हो जाते हैं। सर इसका वो जो कोड नेम नासिर था, आपने जैसा बताया, किस आतंकी संगठन से ताल्लुक था? किस नासिर, मैंने आपसे कहा कि नासिर एक पाकिस्तान का ऑफिशियल है, कोई जो इसको पता है कि कोई पाकिस्तानी आईएसआई ऑफिशियल है जिसने उसको रिक्रूट किया था और इसका हैंडलर है। कई जगह थे, दिल्ली आसपास के कई एरियाज में। वो कई सारी चीज़ें हैं, मैं आपको अभी शेयर नहीं करेंगे, उस पर काम चल रहा है। इसका इंडियन पासपोर्ट की डिटेल्स मैं बताता हूँ आपसे। तो वेकेंसी सर, मतलब हम कह सकते हैं कि जो इसने डॉक्यूमेंट्स बनवाए बिहार में, इसने एक डॉक्यूमेंट बनवाया, उसके बाद जितने डॉक्यूमेंट्स बने वो इसने फेक आईडी बनवाया लेकिन ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स है। देखिए एग्जैक्टली पहले इसने अपनी इंडियन आइडेंटिटी एस्टैब्लिश की, जिसके लिए इसने बिहार के एक पर्टिकुलर गांव का सहारा लिया और उसके बेसिस पे इसने अपने दिल्ली के एड्रेसेस पे अपना एक आई कार्ड, वो बाकी कार्ड्स बनवाए, बाकी डॉक्यूमेंट्स बनवाए और उन डॉक्यूमेंट्स के बेसिस पे फाइनली इसने अपना पासपोर्ट बनवाया। तो दैट मींस कि जो डॉक्यूमेंट्स रिक्वायर्ड हुए हैं दिल्ली में वो सारे सब पे एड्रेस बिहार का इसका है? नहीं, इसका इनिशियल एड्रेस जैसे मैंने कहा कि एक परमानेंट आईडी का एड्रेस इसका बिहार का है और बाकी जो है वो अलग अलग एड्रेसेस हैं। ये डिफरेंट एड्रेसेस पर है। सर ये बिहार वाला कब बनवाया इसने? ये बहुत सारी डिटेल्स हैं, सर मतलब जैसे वो भी आगे आपके पास। फेस्टिवल है, क्या ये किसी बड़ी वारदात पे भी अंजाम देंगे? देखिए आप एक अंदाज लगा सकते हैं कि जब वेपन्स मिले तो जाहिर सी बात है किसी न किसी टेरर स्ट्राइक के लिए मिले थे। सर जिस तरह के हथियार है, लोन वुल्फ अटैक कर रहा था कि भीड़ में जाकर गोली चलाना काइंड ऑफ? देखिए मैंने कहा क्या कि लगता है? अभी इसको सेकंड स्टेज जो इसकी थी वो इसको इसके बारे में इंफॉर्मेशन आनी थी, अभी वो आई नहीं है इसके पास। सर ये तो अपने हैंडलर से कांटेक्ट कर रहा था थ्रू पाक एम्बेसीज करा, क्योंकि पास में भी जो है नहीं इनके अपना नहीं इनके कांटेक्ट करने का, जैसे मैंने कहा सोशल मीडिया ऐप्स जो होते हैं उनके थ्रू करता सर है। बिहार में क्या एड्रेस है? अभी वो आपसे शेयर नहीं कर पाऊंगा, इनिशियल स्टेज इन्वेस्टिगेशन। जी नहीं, अभी तक तो ऐसा एंगल नहीं आया। सर इसके ये इसका 2014 में पासपोर्ट बना है, ठीक है। नहीं उसमें इसका परमानेंट एड्रेस इसने बिहार का दिया लेकिन लोकल एड्रेस दिया। वो मैंने आपसे कहा कि ये इसका टिपिकल एमओ ये था कि ये किसी भी पते पे बहुत ज़्यादा दिन नहीं रहता था, एक एड्रेस पे रहता था, उसके बाद कुछ दिन बाद पता चेंज करके दूसरे एड्रेस पे चला जाता था। जैसे कहा शादी की, शादी करके उसको छोड़ दिया, बेसिकली शिफ्ट करता रहता था। कई बार कई मस्जिदों में रहता था, कई बार किसी लोकल। अब मैं आपको कह सकता हूँ कि अभी तक जो हमारे सामने आए हैं वो 5 से 6 ठिकाने आ चुके हैं। शादी है करी थी या कितनी शादी करी? अभी तक तो एक शादी का ही पता चला है। सर जो कोड के बारे में आपने बताया नासिर, ये नासिर नाम से जाना जाता था? नहीं इसका हैंडलर जो है उसने अपने आप को नासिर के नाम से। सर ये नासिर किससे ताल्लुक रखता था? ये सही से था कौन? इसको मैंने कहा इसको हैंडलर इसका जो था पाकिस्तान आईएसआई का था। सर ये दिल्ली में जो रहा है अलग अलग कौन कौन से एरियाज में रहा है? ये डिफरेंट एरियाज़ हैं, वर्ल्ड सिटी के एरियाज़ हैं, कुछ ट्रांस यमुना के एरियाज़ हैं, कुछ इवन नॉर्थ वेस्ट के एरियाज़ हैं, कुछ वेस्ट के हैं, अलग अलग जगहों पर है। सर आप कह रहे हैं कि ये आईएसआई द्वारा हैंडलर है, तो विच मींस दैट ये पाकिस्तान का डायरेक्ट इंटरफेरेंस या डायरेक्ट इन्फ्लुएंस इसमें है? आप कह सकते हैं, मतलब इसमें एक हॉस्टाइल एजेंसी जो है वो काम कर रही है, इसमें तो कोई डाउट नहीं है। ये जाहिर सी बात है कि इस वक्त फेस्टिवल सीजन है, जैसे पास में भी देखा कई सारे मॉड्यूल्स आ रहे हैं। सर एक बड़ा देखिए एक अंदाज लगाया जा सकता है कि इस वक्त इसके पास वेपन आना है। अभी पीछे भी मॉड्यूल्स पकड़े गए थे, जो आईडीज आ रही थी, तो वो भी फेस्टिवल्स के लिए आ रही थी। इस वक्त भी इसके पास में जिस तरह से वेपन मिले हैं, तो वन कैन सेफली इन्फर कि ये वेपन्स इसी के लिए थे।